हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप कंसीव करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मन में होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हम ढूंढते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं से ये पता चल जाए। आज के इस वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करूँगी जो कि हर कपल जानना चाहता है। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि फीमेल बॉडी में जो एग का ग्रोथ है, कब से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मंथ का ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें एग ग्रो होना स्टार्ट होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि जो मेन के सेल्स हैं उन्हें ट्यूब तक पहुंचने में, या फिर आप कह सकते हैं कि एग तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, उनकी जर्नी कैसी होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, फीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है। पीरियड के फर्स्ट स्टेज से एक अंडा ग्रो होना स्टार्ट होता है और ये मंथ के मिड में जाकर ओव्यूलेट होता है, रप्चर होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ओव्यूलेशन पीरियड जो होता है डिपेंड करता है आपके साइकिल पे। आपकी साइकिल की लेंथ जो भी है, शॉर्ट साइकिल हो या लॉन्ग साइकिल हो, उसके मिड में, यानी कि अगर आपके 30 डेज़ की साइकिल है, आपका ओव्यूलेशन 15 को होगा। अगर 28 डेज़ की है, 14 डे को होगा। तो ये तो हमने जाना कि एग कब से ग्रो होना स्टार्ट होता है और कब ये ओव्यूलेट होता है। ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान अगर मेन के जो सेल्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम में जो बॉडी है बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने आप को रेडी करती है गर्भ धारण करने के लिए। तो ये उपयुक्त समय होता है गर्भ धारण का। और इस समय जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो वातावरण होते हैं, वो अनुकूल होते हैं। इससे क्या होता है कि मेन के जो सेल्स है उनको बहुत सही इन्वायरमेंट मिलता है, वो बहुत अधिक दिन तक उस टाइम पे जीवित रहते हैं। साथ ही साथ उस समय कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे बॉडी का टेम्परेचर सही होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल वाटरी होता है, जिससे कि मेन के सेल्स को ऊपर की तरफ जाने में बहुत सहायता मिलती है, ड्राइनेस नहीं रहती है। जो बच्चेदानी, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसका मुंह खुला रहता है तो बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस टाइम पे बहुत जल्दी जो मेन के सेल्स होते हैं वो ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। टाइमिंग की बात करूं तो मेन के सेल्स को 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक का टाइम लग सकता है ट्यूब तक पहुंचने में। उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन का पीरियड चल रहा है या नहीं। नॉर्मल डे में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और बहुत मुश्किल होती है सेल्स को ऊपर पहुंचने में, लेकिन ओव्यूलेशन का टाइम बिल्कुल अनुकूल होता है और जो मेन के सेल्स हैं वो बहुत आसानी से तैरते हुए ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। जो सेल्स होते हैं उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। 6 इंच का जो रास्ता है उन्हें तय करना होता है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो बहुत सारे सेल्स इधर ही ख़त्म हो जाते हैं। मेन के सेल्स लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, जिसमें 90% डेड सेल्स होते हैं, 10% ही हेल्दी होते हैं। और वो भी अगर आपको इन्फेक्शन है तो आधा से ज़्यादा सेल्स इधर ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ सेल्स जो बहुत हेल्दी होते हैं वही ऊपर की तरफ भागकर जा पाते हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर एक के साथ मीटअप हो जाता है तो एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। 5 से 6 दिन वो फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं और बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद एक जाइगोट, या फिर आप उसे ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं, वो उसका रूप लेकर फिर गर्भाशय की तरफ बढ़ते हैं और यूट्रस की दीवार में प्रतिरोपित होते हैं। यूट्रस भी गर्भधारण की तैयारी में एक गद्दी तैयार करती हैं बच्चे के लिए, जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइन के नाम से जानते हैं। अगर बच्चा उसमें प्रतिरोपित हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाता है, और अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो आगे नेक्स्ट के 15 दिनों में आपके पीरियड के थ्रू क्लॉट्स और टिश्यूज़ के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जाना कि जो एग है वो एक फ़ीमेल के बॉडी में कब से ग्रो होना स्टार्ट होती है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो मेन के सेल्स है उनको
फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यूट्रस कैसे प्रिपेयर करती है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।